हेलो एंड वेलकम टू स्टडी हमारे साथ। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस में लेके आया हूं इस वीडियो में। और यदि आप यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो स्टूडेंट्स यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में जो बेल आइकन की घंटी है इसको जरूर दबा देना। वीडियो को पूरा देखना। पूरी देखने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, नहीं अच्छी लगती है तो आप वीडियो के नीचे नीचे कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं और जो यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। मैं समझता हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चंस को। तो आप नीचे अच्छा सा कमेंट करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को आपके लिए और भी बेहतर बना के ला सकें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, आप टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और सर्च करिए यहाँ जा कर के स्टडी हमारे साथ, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला सेट है। नेक्स्ट सेट में और अच्छे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ एनिसेंट इंडिया के लेखक कौन थे? चार ऑप्शंस हैं, डी के चक्रवर्ती, डीपी अग्रवाल और डब्ल्यू ए फेयर सर्विसेज एंड ए घोष। चारों पुरातत्वविद हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी राइटर्स हैं और अच्छी बुक्स भी लिखी हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक पेज अलग से लगा लीजिए, अलग अलग राइटर के आगे आप नोटबुक्स को नोट कर लीजिए। मैंने जब यूजीसी नेट का 3 बार एग्ज़ाम क्लियर किया था तो मैंने ऐसे ही नोट्स बनाए थे। सभी राइटर्स की अलग अलग बुक्स लिखी थी और बार बार उनको रिवाइज़ करते रहता था, तभी जा कर के ये याद रहते हैं। तो यहाँ पर द रूट्स ऑफ एनिसेंट इंडिया के लेखक हैं डब्ल्यू ए फेयर सर्विसेज, डी के चक्रवर्ती। इनकी 4 बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 2 ऐसी बुक्स हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक तो है इंडिया एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडिया एंड आर्कोलॉजिकल हिस्ट्री। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती है लॉजिकल हिस्ट्री। दूसरी बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू इंडिया। दूसरे हैं डीपी अग्रवाल। डीपी अग्रवाल की जो 2 बुक्स हैं वो भी ज़्यादा पूछी जाती है। द इंडस सिविलाइजेशन 2007 में आई थी, इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है, जो 2007 में आई थी। इनकी दूसरी बुक है द आर्कोलॉजी ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट। और तीसरे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं डब्ल्यू ए फेयर सर्विसेज। इनकी एक तो बुक है द रूट्स ऑफ एनिसेंट इंडिया और इनकी जो दूसरी बुक है बहुत इंपॉर्टेंट है द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड इट्स राइटिंग, ठीक है। डी ऑप्शन है ए घोष, अमलानंद घोष। इनकी 3-4 बुक्स ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। एक बुक है इनकी द सिटी इन अर्ली हिस्टोरिकल इंडिया, 1973 में ये आई थी। और दूसरी बुक है टेक्सिला, ये 1965 में आई थी। बार बार एग्ज़ाम में ये पूछी जाती है। ये दोनों बुक्स आप नोट कर लीजिए। हड़प्पा संस्कृति के स्थल और उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पर ध्यान अक्सर रखना, क्वेश्चन में नहीं जब आता है तो उसका आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से गलत हो जाते हैं अक्सर। ऑप्शन ए है आलमगीर उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल सही है। आलमगीर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और बनावली हरियाणा में पड़ता है, सही है। और दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ पर राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं पड़ता, ये पड़ता है हरियाणा में। तो इसकी सबसे पहले खोज की थी 1969 में सूरज भान ने, ठीक है, सूरज भान ने, राइट। तो यहाँ पर जो इसकी विशेषता है वो आपको मैं बताता हूँ कि ये भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल कौन सा है, तो वह है राखीगढ़ी, राइट। तो यहाँ पर मोहरों पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ऐसी यहाँ पर मोहरें मिली थी, जो यहाँ पर सील्स मिली थी ना, उनके ऊपर ऐसा कोई भी चीज़ उत्कीर्णीय नहीं थी, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पर मृद भांड जो मिले थे वहाँ पर ज़रूर अभिलेख खोदे हुए मिले थे, लेकिन वहाँ पर एक जो जितनी भी मोहरें मिली उन पे ऊपर कुछ भी खुदाई नहीं हुई थी, ठीक है। तो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ मिलते हैं, यहाँ लेख की मोहरें, बिना लेख वाली मोहरें मिलती हैं, ठीक है। टेराकोटा से बने पहिए मिलते हैं, शकड़ा गाड़ी, झुंझुना हड्डी से बनी हुई सुई। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, हड्डी से बनी हुई सुई भी यहाँ से ही मिली थी, राइट। तो बहुत सारे यहाँ पर साक्ष्य मिले, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से एक सिंध में अवस्थित है। अभी हमने यहाँ पर बताना है कि सिंध में
ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये सिंध में कौन सी इनमें से ये साइट है वो मिल जाएगी, ठीक है। नीचे जहाँ पर कूट दिए गए हैं हमने उनको कूट में से सही मिलाना है। एक ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और सुरकोटड़ा। सो यहाँ क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको ना मैप पे ले चलता हूँ, सीधा मैप देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर ये है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो है मैप है, राइट। तो हम थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये सिंधु नदी है ना, इसकी 4-5 ट्रिब्यूटरी निकलती थी, आपको पता होगा, रावी, सतलुज, चिनाब और झेलम, ये 4 इसकी एक ब्यास, ठीक है। तो यहाँ पर ये एरिया जो ना, ये तो हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा के ज़्यादा पुरास्थल यहाँ पर मिलते हैं, ठीक। जो सिंधु के साथ मिलने वाले चीज़, ये देखिए मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चान्होदड़ो, आमरी और कोट दीजी, ये वाले जो ना सिंधु एरिया से मिलने वाले पुरास्थल हैं। तो जहाँ पर देखिए ये नीचे आते हैं, गुजरात एरिया जो भारत में पड़ता है, यहाँ पर मिलता है सुरकोटड़ा, लोथल, ये जो पुरास्थल पड़ते हैं ये खंभात की खाड़ी में पड़ते हैं, जो गुजरात एरिया में पड़ते हैं। तो यहाँ पर 2 यहाँ साइट्स मिलती है, एक तो थी मोहनजोदड़ो जो सिंधु के एरिया के आसपास थी, और दूसरी थी चनहुदड़ो, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में 2 पूछे गए हैं, मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो, राइट। 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 हैं ऑप्शन बी में। 4th क्वेश्चन है ददेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरस्थल है, राइट। इसका है जम्मू का, है पंजाब का, हरियाणा का और उत्तर प्रदेश का। तो जो ददेरी एक पुरस्थलीय पर्वतीय हड़प्पियन पुरस्थल है, ये पड़ता है पंजाब में, राइट। 5th क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ नहीं पाया था, ठीक है। ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिमर व्हीलर और डी है जॉर्ज एफ डेल्स, राइट। इसका राइट ऑप्शन है ए कनिंघम। तो कनिंघम के बारे में आपको मैं बता दूं कि एक अंग्रेज़ ने सबसे पहले क्या हुआ कि एक वृषभ वाली आकृति वाली एक मोहर दी, जिसमें वृषभ की एक आकृति बनी हुई थी। तो कनिंघम को ये गलती लगी कि ये वृषभ के कुबाड़ ना होने की वजह से ना, उसने इसको एक विदेशी सील मान लिया। वो कहता था कि ये सील है, ये हड़प्पा से मिली हुई जो आकृति वाली मोहर नहीं है। तो उसने क्या किया कि 1853 से लेकर 1873 तक, लगभग 20 साल तक वो इसको खोजता रहा, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस की उसने, लेकिन वो इसी के चक्कर में कम से कम 20 साल उसने ख़राब किए और इसके महत्व को नहीं समझ पाया। तो जब इसको इसके महत्व का पता चला 1972 में जा कर के, तब जाके उसने उस सील को समझा कि ये हड़प्पन सील है। तो यही एक राइटर थे, एक निंगम, जो इसके सबसे पहले उत्खनन को नहीं समझ पाए थे। तो यहाँ ऑप्शंस ए सही हो जाएगा इसका आंसर, इसका ए कनिंघम। 6 क्वेश्चन है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। ऑप्शन ए कालीबंगा, लोथल से, धौलावीरा से, बनावली से। तो हाथी दांत का पैमाना क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाता है। तो हाथी दांत, जो हाथी के दांत होते थे ना, उसका एक पैमाना बना रखा था मिनती करने के लिए, तो मेजरमेंट करने के लिए बना रखा था। ये हड़प्पीय संदर्भ में से कहाँ से मिला, क्वेश्चन को समझते हैं। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी लोथल या धौलावीरा, बनावली से। तो ये मिला था ऑप्शन बी लोथल से। अभी लोथल की बात आई तो लोथल पड़ता है गुजरात में, राइट। ये सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये लोथल पड़ता है भोगवा नदी के तट पर, राइट, जहाँ भोगवा नदी का संगम है, यहाँ पर ये मिलता है। तो इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले तो लोथल की खोज अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, ये की थी R.S. राव ने, ठीक है, 1954 में, ये भी याद रख लेना। R.S. राव ने इसकी खोज की थी। इसके लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी इसे कहते हैं, 2 इसके उपनाम हैं। मैंने पीछे भी क्वेश्चन में आपको समझाया था। तो इसका उत्खनन जो किया था वो किसने किया था? वो 1957 से 1958 के आसपास हुआ था, ये भी R.S. राव ने ही किया था, राइट। तो इसकी विशेषताएं क्या हैं? लोथल की संपूर्ण बस्ती एक ही रक्षा प्राचीर से घिरी हुई थी, राइट। तो देखने में ये व्यापारिक नगर जैसा लगता था। लोथल और मोहनजोदड़ो के आपस में माना जाता है कि काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे, राइट। तो इसके उत्खनन के बाद यहाँ पर एक डॉक यार्ड मिला था लोथल से, राइट। तो लोथल बंदरगाह जो ना, उसकी सैंधव सभ्यता की सबसे कहा जाता है कि इमारती संरचना वहाँ मिलती है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बंदरगाह में बनाए हुए थे, वहाँ स्टोर करने के लिए बड़े बड़े स्टोर बना रखे थे। वहाँ पर एक चतुर्भुज अग्निवेदी मिली है। चतुर्भुज किसे कहते हैं? इसकी 4 भुजाएँ होती हैं ना, तो वहाँ पर मिली है। वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मिला है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि 3 शवादान
कहाँ पर मिले हैं, वो भी लोथल में मिले हैं, राइट। तो ये हो जाएगा ये आंसर इसका बी, लोथल। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है आलमगीरपुर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या फिर लोथल से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा, ऑप्शन बी, धौलावीरा से। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। ये मैंने पीछे एक क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन किया था, तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है, राइट। तो इसकी खोज किसने की थी, ये की थी जेपी जोशी ने, राइट। तो 1967 से लेके 1968 के आसपास तो आर.एस. वशिष्ठ ने इसका उत्खनन किया था, आर.एस. वशिष्ठ ने इसका उत्खनन किया था, राइट। तो यहाँ पर इसकी विशेषताएं क्या है, ये आयताकार नगर था। आयताकार कैसा होता है, जिसकी दो भुजाएं बिल्कुल बराबर हो, जैसे ये और ये आमो सामने वाली भुजाएं जो बराबर होती हैं ना, उसे हम आयताकार कहते हैं। एक ऐसा नगर बसा हुआ था, ठीक है। तो उत्खनन में जो साक्ष्य मिले हैं वो क्या क्या हैं धौलावीरा के रिगार्डिंग, जो धौलावीरा की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, यहाँ पर 10 अक्षरों वाला साइन बोर्ड मिला था, जो उसके गेट के बिल्कुल सामने मिला था। ये है 10 अक्षर से लिखे हुए हैं, आप इनको समझ लीजिए थोड़ा सा। यदि ऐसे आते हैं तो ये 10 अक्षर जो धौलावीरा से, ठीक है, धौलावीरा से एक साइन बोर्ड मिला था। तो ये धौलावीरा की खास विशेषता, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो यहाँ पर नहीं मिलता है, नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शंस में आप देख लीजिए, बैल, हाथी, घोड़ा और भेड़। यहाँ पर बैल तो था, वहाँ पर उनकी जो मोहरें हैं ये देखिए, इसमें बैल तो था, और हाथी भी विराजमान है यहाँ पर मोहर के ऊपर, और भेड़, ये देखिए यहाँ पर भेड़ भी थी, राइट। तो जो नहीं मिला था वो नहीं मिला घोड़ा, क्योंकि घोड़े के साक्ष्य जो है ना हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड नहीं मिलते। तो घोड़े के बारे में कहा जाता है, ये जो आर्यन आए थे ना वो घोड़े के साथ आए थे, घोड़े और पशु पालना उनका काम था। तो आर्यन सभ्यता के बाद इनके प्रमाण मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ से घोड़े के प्रमाण मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, लेकिन इसका यह प्रमाण अभी तक नहीं मिला कि ये हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 9th क्वेश्चन है, मृण पट्टिका पर उत्कीर्णीय सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। ऑप्शन ए है बनावली से, बी ऑप्शन है कालीबंगा से, सी है लोथल से, या डी है सुरकोटदा से। तो सबसे पहले ये मृण पट्टिका क्या होती है आपको ये पता होना चाहिए। इंग्लिश में से कहते हैं टेरा कोटा। तो टेरा कोटा का मतलब होता है, जैसे हमने ये जो आकृति आप देख रहे हैं ना, ये हमने मिट्टी की बना दी, और मिट्टी की आकृति के ऊपर ही हमने उसको मिट्टी को उभार करके ही कुछ पिक्चर्स बना दी, इसको कहते हैं टेराकोटा, राइट। तो ये मृण पट्टिका उत्कीर्णीय सींग युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कालीबंगा से सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त होती हैं। सो कालीबंगा के बारे में बताता हूँ। तो कालीबंगा की खोज की थी अमलानंद घोष ने, राइट। तो इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और वी के थापड़ ने, बीबी लाल और वी के थापड़, राइट। तो इसके यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मिली। एक तो यहाँ कालीबंगा का नाम ही ये, तो यहाँ पर काली रंग की चूड़ियाँ के कारण यहाँ पर मिला था, क्योंकि यहाँ पर काली रंग की चूड़ियाँ बनाने का कारखाना मिला है। और लकड़ी की नाली यहाँ मिली है, पक्की सड़कें यहाँ होती थी, आयताकार यज्ञ वेदी मिली है यहाँ पर, आयताकार यज्ञ वेदी यहाँ मिली है। और बाकी आकृति वाली सबसे ज़्यादा मोहरें जो है ना कालीबंगा से ही मिली है। भूकंप के प्रमाण यहाँ मिले हैं। और ऊँट की हड्डियाँ, क्वेश्चन पूछा जाता है ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से मिली हैं, वो भी कालीबंगा से मिली हैं। और दांत की कंघी, जो कंघी होती है ना, तो वो भी यहाँ से मिली हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिली है कालीबंगा से, कि जो एक छोटा बालक है उसकी खोपड़ी मिली थी, उसमें एक छेद था, जहाँ से बीबी लाल ने ये अंदाज़ा लगाया कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा का भी प्रयोग होता था, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कालीबंगा। 10th क्वेश्चन है, अधिसंख्य हड़प्पा स्थल स्थित हैं सिंधु घाटी में, गंगा घाटी में, सरस्वती घाटी में या फिर नर्मदा घाटी में। जो मैक्सिमम हड़प्पन स्थल हैं वो सरस्वती घाटी में ही स्थित हैं, राइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 11वां क्वेश्चन है, किसने सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, सर जॉन मार्शल, मार्टम हीलर या फिर एनसेंट मैके। और ऑप्शन डी है MS
वत्स्य। सिंधु सभ्यता का प्रयोग सबसे सर्वप्रथम किया था सर जॉन मार्शल ने। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। सर जॉन मार्शल जो आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के महानिर्देशक थे। ये कब से कब तक रहे? ये लगभग 1902 से लेकर के 1928 तक ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिर्देशक रहे हैं। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर अभिप्राय पूछा है। तो सबसे ज़्यादा जो सैंधव सब मुद्राएँ थी उनके ऊपर जो सबसे ज़्यादा आकृति वाले आपको मिलेंगे वो मिले थे एक श्रृंगी पशु। राइट, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th। लोथल का गोदी बड़ा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन ए है भीमा नदी से, बी है भोगवा नदी से, सी है नर्मदा नदी से, या डी है ताप्ती नदी से। तो ये है लोथल का गोदीवाड़ा। राइट, ये है लोथल सभ्यता का जो प्रमाण मिला है। ये लोथल का इस प्रकार का लोथल था और इसके साथ ये जो इसका डॉकयार्ड था लोथल का, ये मिला हुआ था भोगवा नदी के साथ। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर है इसका, भोगवा नदी। 14th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? यहाँ पर नहीं पूछा गया है शिव की, मातृ देवी की, पीपल की, या फिर विष्णु भगवान की। तो आप लोगों को ये आसान क्वेश्चन है। जो सबसे ज़्यादा पूजे जाते थे वो मातृ देवी थे, शिव जी की पूजा होती थी और पीपल की पूजा होती थी। जो यहाँ पर पूजा नहीं होती थी वो होती थी विष्णु भगवान की, क्योंकि विष्णु भगवान उस समय अस्तित्व में नहीं थे, उनके बारे में कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है। तो वहाँ पर और सबसे ज़्यादा किस देवता को पूजा जाता था? एक तो थे इंद्र देवता, दूसरे थे अग्नि और तीसरे थे वायु। इन 3 देवताओं की ज़्यादा पूजा होती थी वहाँ पर हड़प्पा संस्कृति में। राइट, तो वहाँ पूजा नहीं जिसकी होती थी वो थे विष्णु भगवान। चनहुदड़ का उत्खनन का निर्देशन यहाँ पर जो डायरेक्टर थे उत्खनन करते समय वो कौन थे? वो थे J.H. मैके। राइट, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होएगा। ये तो थे निर्देशन, ये डायरेक्टर थे। तो इसको खोजा किसने था? चनहुदड़ो की खोज की थी N.G. मजूमदार ने। ठीक है, मजूमदार ने 1931 में। राइट, इसका तो उत्खनन किया था J.H. मैके ने। राइट, तो इसकी विशेषताएं क्या थी? यहाँ पर ये औद्योगिक शहर इसको कहा जाता था। तो एक यहाँ पर ये भी याद रखिए कि चनहुदड़ो की जो किलेबंदी थी वो नहीं की गई थी। कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है ऐसी कौन सी साइट है जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी? वो थी चनहुदड़ो। राइट, तो एक यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना भी चनहुदड़ो से मिलता है। 16th क्वेश्चन है हड़प्पीय स्थलों की खुदाइयों में ऊँट की हड्डियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शन ए है कालीबंगा, बी है लोथल, सी है हड़प्पा, डी है मोहनजोदड़ो। ऊँट की हड्डियाँ मिली थी ऑप्शन ए कालीबंगा से। इसका राइट ऑप्शन ए कालीबंगा। कालीबंगा के बारे में पीछे क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन है हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला का सुस्पष्ट साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? देखिए क्वेश्चन कितना टिपिकल बनाया है एग्जामिनर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि हड़प्पा संस्कृति में नाट्य कला भी होती थी, वहाँ पर नाटक भी खेले जाते थे। तो वहाँ पर साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? राइट, ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, बी है लोथल, सी है कालीबंगा, डी है बनावली। तो नाट्य कला का स्पष्ट साक्ष्य मिलता है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी की तट पर पड़ता है। एक तो ये याद रखना, सिंधु नदी के तट पर पड़ने वाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हड़प्पियन स्थल है। राइट, तो इसकी खोज की थी 1922 में राखलदास बनर्जी ने, R.D. बैनर्जी। बहुत ही ज़्यादा बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि यहाँ पर ही मिला है जो कुछ भी मिला है। तो यहाँ से हम आगे समझते हैं कि एक मऊओं का भाटा मिला है, स्तूपों का शहर इसे कहा जाता है, रेगिस्तान का बगीचा भी इसे कहा जाता है। तो एक महत्वपूर्ण साक्ष्य यहाँ पर जो ज़्यादा मिले, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, एक तो चांदी की मोहर मिली यहाँ से। ठीक है, राइट। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूँ कि मलेरिया के साक्ष्य जो मिले ना वो भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। तो 20 स्तंभों वाला एक सभा भवन भी यहाँ मिला है। राइट, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिली है, वो है यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे बड़ा स्नानागार मिला जहाँ पर स्नान करने के लिए वो उन्होंने बना रखा था। राइट, तो और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वही पूछी जाती हैं। तो समेरियन नावों का भी चित्रांकन यहाँ पर मिलता है। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। ठीक है, अन्नागार यहाँ मिलता है सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी इमारती संरचना भी यहाँ मिलती है।
तो वाटर फ्लोटिंग का पहला उदाहरण भी मोहनजोदड़ो से ही मिलते हैं। तो एक यहाँ पर एक मोहर मिली थी जिस पे बाघों को आपस में लड़ते हुए भी अंकित किया गया है, राइट। तो यहाँ पर आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है 18th क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं? एक है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन है हड़प्पा, सी ऑप्शन कालीबंगा, डी ऑप्शन रोपड़। तो हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से 2 कब्रिस्तान एक साथ मिले हैं? तो ये मिले थे हड़प्पा से, राइट। R37 भी यहाँ से मिला था। एक जो मिला था वो शहर के बिल्कुल बाहर था और दूसरा शहर के अंदर था। तो 2 कब्रिस्तान एक साथ जहाँ मिले हड़प्पा से, राइट। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी, और की थी 1921 में, राइट। तो उस समय क्या क्या और क्या क्या, ये तो एक तो हड़प्पा हो गया ना। हड़प्पा कौन सी नदी के तट पर पड़ता है? रावी नदी के तट पर पड़ता है। तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि हड़प्पा शहर कौन सी नदी के तट पर पड़ता है। सब हड़प्पा स्थल का जो उत्खनन किसने किया था साथ में? वो किया था मार्टिन व्हीलर ने। 19 क्वेश्चन है, अधोलिखित पुरातत्ववेत्ताओं में से किसने सर्वप्रथम अमरी की खुदाई की थी? अमरी एक जगह है जिसकी खुदाई इनमें से किसने की थी? ऑप्शन ए है R.D. बैनर्जी, बी ऑप्शन है M.S. वत्स है, सी ऑप्शन है N.G. मजूमदार और डी ऑप्शन है M.R. मुगल, राइट। तो अमरी की खुदाई की थी N.G. मजूमदार ने। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन है, कहाँ से शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मिलते हैं? ऑप्शन है लोथल और कालीबंगा, बी ऑप्शन है धौलावीरा, सी है आमरी, डी ऑप्शन है कोटदीजी। तो शल्य चिकित्सा के मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था कि कालीबंगा और लोथल से ही मिलते हैं। वहाँ पर एक शिशु कपाल का एक सर मिला था जिसके सिर में एक छेद था। वहाँ से बीबी लाल जो पुरातत्वविद थे उन्होंने अंदाज़ा लगाया था कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा होती है, इनके बारे में यहाँ से पता चलता। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोथल और कालीबंगा। तो ये थे टोटल 20 क्वेश्चन। वो जो सिलेक्टिव क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको भी दबा देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लॉकडाउन का पूरा फ़ायदा लीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम और आगे पोस्टपोन हो जाए, तो आप अपनी तैयारी रेगुलर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और लॉकडाउन के कारण आप घर पे रहिए और सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं साथ में पेपर 1 की भी तैयारी करवाने वाला हूँ। उसके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ आपको पूरी डिटेल में समझाऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच बाय वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।